Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Miss Sana Adris and I am your computer teacher. आज हम कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट क्लास 9 के न्यू कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अपडेटेड कोर्स है। लास्ट एडिशन आप लोग अपने स्कूल्स में अपनी एकेडमीज़ में स्टडी कर चुके हैं जो कि आउटडेटेड हो चुका है। अब हम न्यू कोर्स की तरफ आएंगे। काइंडली स्टूडेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो एंड तक देखिए। Our second topic is flowchart. Flowcharts are helpful to know about the steps used to solve a problem. In the following, we discuss the concept of flowcharts in detail. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। फ्लोचार्ट है क्या? स्टूडेंट्स, अब इस बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी वर्क को स्टार्ट करने से पहले उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर डेफिनेशन, उसके बारे में एक प्रॉपर नाउ हाउ होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। A flowchart is a graphical presentation of the steps to solve a problem. फ्लोचार्ट एक ऐसा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ग्राफिकली हम किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं स्क्रीन के ऊपर या अपनी नोटबुक्स या कहीं भी आप जहां आप अपना फ्लोचार्ट ड्रॉ करना चाह रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप इसे हम सॉल्व करते जाते हैं। ये एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जिसमें हम फ्लोचार्ट की हेल्प से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। We use symbols for each step. इसमें क्या होता है कि हम सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बल्स इसमें यूज होते हैं एंड दीज सिम्बल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोस टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है कि आपके पास इसमें जो स्टेटमेंट जो आपने डिस्क्राइब करनी है उसे आप क्या करेंगे, फ्लो चार्ट के सिम्बल्स के थ्रू उसे आप अच्छे से समझा पाएंगे या उसे ड्रॉ कर पाएंगे जो कि आप अदर पर्सन के सामने दिखाना चाहते हैं, उसे डिस्क्राइब करना चाहते हैं। तो अभी हम देखते हैं फिगर 1.6 शोज अ फ्लो चार्ट फॉर अ सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वियरिंग शूज विद सॉक्स। कि फ्लो चार्ट की जो एक एग्जांपल है जिसमें आपने सिंपली ये बताना है कि टेक शूज, एक शूज़ की एग्जांपल है कि आपने शूज़ उठाने हैं और उसको वियर करनी है सॉक्स को, ठीक है। उसके बारे में स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट, टेक शूज़ एंड सॉक्स उठा लें आप। वियर सॉक्स इज, सॉक्स आप पहन लें। वियर शूज़ पहने, देन स्टॉप। ये एक वर्किंग है जिसमें आप जो है वो फ्लो चार्ट के ज़रिए आपने एक टास्क परफॉर्म किया है जिसको आपने फ्लो चार्ट में डिस्क्राइब किया है। इट शोज दैट नॉट ओनली द स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट बट आल्सो द ऑर्डर टू कंप्लीट अ प्रोसेस। ये हमें ये दिखाता है फ्लो चार्ट कि ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपके पास स्टेप्स होना ही ज़रूरी है, बट इसमें ऑर्डर का कंप्लीट होना भी बहुत ज़रूरी है। ये आपके पास प्रोसेसिंग बार है जो कि प्रोसेस कर रहे हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट एंड देन एंड पे क्या है, स्टॉप। एंड पे आके इसको स्टॉप कर देते हैं। अभी ये आगाज़ है इस डेफिनेशन का, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फ्लो चार्ट के ज़रिए। इंशाल्लाह आगे आगे आप सीखते जाएंगे जो कि आप किसी भी प्रॉब्लम को इजीली फ्लो चार्ट के ज़रिए कैसे सॉल्व किया जाता है, मैथमेटिकली हम भी देखेंगे, एल्गोरिथम के थ्रू भी देखेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पार्ट्स में देखेंगे। ओके, फ्लो चार्ट इज़ यूज टू विजुअली कम्युनिकेट द स्टेप्स इन प्रोसेस। फ्लो चार्ट जो है वो विजुअली यूज होता है कम्युनिकेट करने के लिए वन पर्सन टू अदर पर्सन थ्रू द प्रोसेस। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जी, हम सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है ये फ्लो चार्ट ही यूज़ करना, क्यों ज़रूरी है। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, जो कि आप लास्ट पार्ट में देख चुके हैं,
आप रीड कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं इस बारे में कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या था, उसके क्या स्टेप्स थे, क्या क्या मेजरमेंट्स हमने किए उसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं फ्लो चार्ट के। अब वो प्रॉब्लम तो हो गई है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, अब उससे हम एक अदर मेथड से सॉल्व करने की ट्राई करते हैं जो कि है फ्लो चार्ट। ओके, ये एक ऐसा मेथड है जो कि प्लान जो हम करते हैं उसका सोल्यूशन निकालने के लिए फ्लो चार्ट को यूज़ करेंगे। इफ अ फ्लो चार्ट इज ऑलरेडी देयर, अगर आपके पास ऑलरेडी फ्लो चार्ट है, वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो क्या होगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, आपको दिखाई गई है, वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सॉल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। जो कि टेक्स्ट हम लिख के देते हैं, टेक्स्ट के ज़रिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर हम उसे ग्राफिकली फ्लो चार्ट में शो करें, स्टेप बाय स्टेप शो करें, तो अदर पर्सन भी इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्पेशली जो बिल्डिंग्स की करते हैं, मैप्स बनाते हैं, आपने अक्सर सुना होगा। तो उसमें क्या होता है कि एक इंजीनियर जो है वो सेकंड अपने मैनेजर को या अपनी नेक्स्ट कंपनी जो भी उसका विजन है उसमें वो अपना फ्लो चार्ट के ज़रिए उस मैप को शो करता है। उस फ्लो चार्ट के ज़रिए अपना जो आइडिया है वो शेयर किया जाता है। A graphical representation also makes it effective to verify whether a solution is correct or not. It is also a good way to communicate the solution of a problem to other people. ये एक अच्छा वे है जिसके ज़रिए आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली। ओके, नेक्स्ट इसका पॉइंट है डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। इन अ फ्लो चार्ट वी यूज इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं, इनपुट यूज़ करते हैं, आउटपुट होता है, उसमें डिसीजन मेकिंग होती है, इधर इज इट ट्रू और फॉल्स, ठीक है, उसके ज़रिए हम जो है इसे परफॉर्म करेंगे। एंड नेक्स्ट प्रोसेसिंग। दीज कॉन्सेप्ट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग। इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र। इनपुट का मीन है कि आप कोई भी डाटा यूज़र से ले रहे हैं। Processing it and give some output as shown in figure 1.7. इसे प्रोसेस करें और इसे जो है वो अदर पर्सन को जो आपने शो करना है रिजल्ट वो आप उसे दिखा दें। नॉर्मली इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें इनपुट देना बहुत ज़रूरी है। कोई किसी भी किस्म की इनपुट सबसे पहले दें, फिर उसकी प्रोसेसिंग करेंगे और उसका आउटपुट आपके पास रिजल्ट शो हो जाएगा, जो कि फिगर 1.7 में इधर दिखाया गया है। फ्लो फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। इधर से इनपुट दी गई है, यहाँ प्रोसेसिंग हुई है एंड देन आउटपुट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रोसेसिंग। अ फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन्स प्रोसेसिंग स्टेप्स। फ्लो चार्ट जो है प्रोसेसिंग स्टेप्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड स्टोरिंग द रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशंस। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी डाटा का इनपुट लेंगे, ठीक है, उसको नेक्स्ट जो है प्रोसेसिंग में डालेंगे, जो कि उसका रिजल्ट शो करेगा, उसका फाइनल डिसीजन किया जाएगा कि क्या वो इधर की वो स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। वो उसमें प्रोसेसिंग होती है जो कि इनपुट दी जाती है। ओके, जो टास्क दिया जाए, जो ऑर्डर दिया जाए, उसे हम कहते हैं इनपुट करना, और आगे उसकी जो परफॉर्मेंस होगी उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग। नेक्स्ट इसका पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग स्टूडेंट्स क्या होता है कि टू डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये देखना ज़रूरी है कि इधर की स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, एंड टेकिंग appropriate steps accordingly is called decision making, और properly one by one step को perform करना उसे कहते हैं decision making। Then last point is outputs. Outputs are used to display information, and usually this information exhibits the processed results. Output क्या है, जो कि आपने input दी है, जो मैं लास्ट भी आपको भी बताया है, इनपुट दी गई किसी भी डाटा के बारे में, देन प्रोसेसिंग हुई है, एंड देन लास्ट इज योर रिजल्ट इज आउटपुट। जैसा आप इनपुट देंगे
उसकी अकॉर्डिंगली प्रोसेसिंग होगी एंड देन आपके सामने उसका आउटपुट शो हो जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं फ्लो चार्ट सिंबल्स। फ्लो चार्ट सिंबल्स, अब फ्लो चार्ट तो हमने देख लिया, समझ लिया कि फ्लो चार्ट क्या है, लेकिन उसके सिंबल्स के बारे में जानते हैं कि सिंबल्स क्या हैं। फ्लो चार्ट एक्सप्लेन्स द प्रोसेस क्लियरली थ्रू सिंबल्स एंड टेक्स्ट। फ्लो चार्ट में क्या होता है कि आप क्लियरली जो है अदर पर्सन को सिंबल्स के थ्रू प्रोसेस को इजीली समझा पाते हैं। दे यूज स्पेशल शेप्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस और स्टेप्स इन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि स्पेशल शेप्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस शो करता है और स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लाइन्स एंड एरोज शो द फ्लो चार्ट ऑफ द स्टेप्स। इसमें लाइन्स, एरोज, बार्स, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट की जाती हैं। टेबल 1.1 shows some of the most widely used symbols in flow chart. डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने टेबल की तरफ, तो काइंडली आप इनको कोड से देख लीजिए। Here is a chart. सिंबल, नेम, डिस्क्रिप्शन, इसमें डिफरेंट बार्स बनी हुई हैं जिसको देखते हुए हम क्या करेंगे, अपने फ्लो चार्ट को समझेंगे। ये जो इसका कॉलम है ये सिंबल में है, ये नेम में है, इसमें नेम मेंशन होगा कि किस टाइप का जो है आप सिंबल यूज़ कर रहे हैं, और इधर इसकी डिस्क्रिप्शन होगी, उसकी डिटेल में जो बताया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, ये देखें एरो साइज, इसको कोई भी बच्चा देख के समझ जाएगा दिस इज एरो टाइप। इसको हम फ्लो चार्ट में यूज करते हैं नेम फ्लो लाइन। फ्लो लाइन इट इज यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट। ये जो एरो टाइप शेप है ये हमारे फ्लो चार्ट में फ्लो ऑफ स्टेप्स को शो करता है कि इसके लगाने से क्या होगा कि आप समझ पाएंगे इजीली, और अदर पर्सन जिसको आप शो करना चाह रहे हैं अपना फ्लो चार्ट कि अभी जो प्रोसेसिंग है या आपका स्टेप्स जो है वो कंटिन्यू है। ओके, नेक्स्ट, दिस सिंबल इज नोन एज नेम एज टर्मिनल। इट इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। ये क्या होता है कि जब भी आप फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें इसको स्टार्ट में लगाना बहुत ज़रूरी है और इसको एंड पे भी यही सिंबल यूज किया जाता है। नेक्स्ट, दिस सिंबल इज नेम एज प्रोसेस। ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये शो होता है प्रोसेस। प्रोसेस करने के लिए किसी भी वर्क को इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यूज। इसमें क्या होता है कि आप इसमें वैल्यूज चेंज करते हैं, इसमें अपनी जो कंडीशन है या आप इसमें जो स्टेटमेंट लगा रहे हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। देन दिस सिंबल इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। इट शोज अ कंडीशनल ऑपरेशन दैट डिटरमिन्स व्हिच वन ऑफ द टू पाथ्स टू टेक। ये शो करता है कि इधर जो हम पहले भी बात कर चुके हैं ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, इधर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इसमें डिसीजन कुछ हो जाता है। अगर तो आपका सॉल्यूशन ट्रू है देन वो एग्जीक्यूट कर जाता है, अगर फॉल्स है, फॉल्स वाला हम इस साइड पे लगाएंगे, तो फॉल्स होगा तो क्या होगा कि वो स्टेटमेंट उधर ही स्टॉप हो जाएगी। द ऑपरेशन इज कॉमनली अ यस और नो क्वेश्चन और अ ट्रू और फॉल्स टेक्स्ट, इसको शो किया जाता है जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आते हैं इनपुट एंड आउटपुट। ये वाला जो सिंबल है स्टूडेंट्स, इसे क्लियरली आप देख लें और अच्छे से इसको आप प्रिपेयर करें इस टॉपिक को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और काइंडली आप इसे एग्ज़ाम्स के एंड तक जो सीज़न आता है हमारा, जिसमें बच्चे परेशान होते हैं कि हम कौन सा क्वेश्चन प्रिपेयर करें और कैसे करें, क्योंकि बेसिक्स उन्हें समझ नहीं आ पाती पहले, तो आप काइंडली ये चीज़ें जो हैं कभी भी रिपीट मत करें।
साथ के साथ लेक्चर भी प्ले करें, और जहाँ से आपको समझ नहीं आता आप काइंडली रीप्ले करें, और जिस टॉपिक जिस लाइन से आपको ठीक से समझ ना आए वो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको उसके बारे में रीडिफाइन कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ये वाला जो सिंबल है, इट इंडिकेट्स द इनपुट ऑफ डाटा फ्रॉम यूज़र और डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स टू यूज़र। ये सिंबल क्या करता है कि यूज़र से ही डाटा लेता है इनपुट, जो कि हम पहले ही डिटेल में समझ चुके हैं कि इनपुट क्या है। तो यूज़र से डाटा लेगा इनपुट, और आउटपुट भी इसी बार में ही शो करेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम ये सर्कल टाइप जो हमारा सिंबल है, इसका हम नेम देंगे कनेक्टर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट ये सिंबल है जो कि फ्लो चार्ट्स में यूज़ होता है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती कर जाते हैं डिसीजन मेकिंग और इसमें कनेक्टर में। आपने ये बेटा कभी भी मिसप्लेस नहीं करनी है चीज़ कि डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि डिसीजन किया जाता है इधर ट्रू एंड फॉल्स। ये पॉइंट आप जहन नशीन कर लें। और नेक्स्ट है ये जो सिंबल है ये डिफरेंट है, ये है कनेक्टर। ये कनेक्टर के लिए यूज़ होता है। इफ़ अ फ्लो चार्ट डजंट फिट ऑन पेज, अगर फ्लो चार्ट आपके फर्स्ट पेज पे, फॉर एग्जांपल आप एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका जो वर्ड फाइल है या आप किसी भी वर्डप्रेस पे कर रहे हैं, तो उस पर क्या होगा कि आपके फर्स्ट पेज पे अगर आपका वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा, फ्लो चार्ट कंप्लीट नहीं आ रहा और आप इन प्रोसेस हैं, आपका कंटिन्यू वर्क, तो क्या करेंगे, हम इस कनेक्टर का यूज़ करेंगे। कनेक्टर का यूज़ करते हुए क्या होगा कि इजीली आप उस पेज को नेक्स्ट पेज पे कनेक्ट कर पाएंगे। आपने करना ये होगा कि जहाँ आपका वर्क एंड हो रहा है उस पेज पे एक कनेक्टर लगाएंगे फ्लो चार्ट में, और नेक्स्ट पेज जो स्टार्ट हो रहा है उसके टॉप पे आप एक कनेक्टर कनेक्ट कर देंगे। देन फ्लो लाइन जो भी आपने लगानी है वो कंटिन्यू हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका वर्क कंटिन्यू है, एंड नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक इसमें है वो है एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लो चार्ट। अब काफ़ी एग्जाम्पल्स होती हैं, अब आपको भी चाहिए कि आप खुद से बैठकर एक होम टास्क करें। अभी अगर आपके पास कोई पेंसिल, कोई पेन, कॉपी अवेलेबल है तो काइंडली बैठकर आप खुद से एक फ्लो चार्ट क्रिएट करें। किसी भी स्टेटमेंट का आप कुछ भी उसमें एज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी डेली लाइफ का कुछ भी है, आप चॉकलेट खाना चाह रहे हैं, उससे पहले बाय करेंगे, गो टू मार्केट एंड बाय द चॉकलेट्स, चॉकलेट पैकेट्स, वटएवर जो आप उसको करेंगे, तो उसका क्या करेंगे, स्टार्ट लेंगे और प्रोसेसिंग बार बनाएंगे, उसमें स्टेटमेंट करेंगे, देन उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में लगाएंगे कि इधर क्या आप उससे बाय कर पाए हो कि नहीं। ठीक है, अगर यस है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नो आंसर है तो उसमें आप क्या करेंगे, एंड कर देंगे अपने स्टेटमेंट। तो काइंडली आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि एक आध एग्जाम्पल हर स्टूडेंट जो है वो क्रिएट करें और काइंडली इसे अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, और हमारे कमेंट बॉक्स में उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हर स्टूडेंट जो है अपनी अलग से एक एग्जाम्पल बनाए और उस पर शेयर करे, तो इंशाल्लाह उस पर जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में जो है आप कोई भी ले सकते हैं, वो मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। एग्जाम्पल्स में हम करते हैं कि टेम्परेचर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट चेंज करना है, तो उसको आप क्या करेंगे, स्टार्ट लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट इनपुट नंबर, उसमें नंबर जो है एंटर करेंगे जितना सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, ये एक बेसिक है जो बनाया हुआ है ना, इस पे हर स्टूडेंट अपनी एडिटिंग करेगा, अपने हिसाब से जो है वो नंबरिंग आप ऐड करें। देन फ़ारेनहाइट, ये प्रोसेसिंग बार में है, ये इनपुट था, ये वाला इनपुट था और ये प्रोसेसिंग में है, तो इज इक्वल टू, इसमें बार लगाएंगे सेल्सियस इंटू 9 डिवाइड 5 एंड ये दिस प्लस 2। ओके, ये इसका फॉर्मूला आप इस पे लगाएंगे, तो प्रिंट फ़ारेनहाइट और इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ये एंड हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो आपकी डिमांड थी, आपकी जो आपको वर्क दिया गया था वो यही था कि आपने जो है
कन्वर्ट करना है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, ऑल्सो क्या आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ये सारी जो डिटेल लिखी हुई इसमें वही है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। देन सेकेंड पॉइंट, ये सब जस्ट एग्जाम्पल्स हैं सारी। टू फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड। आप जो फिजिक्स के लवर्स हैं वो तो इसको इजीली समझ पाएंगे, जो फिजिक्स से भागते हैं बच्चे उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा। इसकी जगह आप कोई भी और एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इनपुट मास फोर्स, देन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स को डिवाइड कर देंगे मास पे, देन एक्सीलरेशन एंड ओके, सिंपल एंड इजी है ये। थर्ड एग्जाम्पल शो करें, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे फाइंड करना है? स्टार्ट इनपुट एच वॉल्यूम, उसका हम एच इंटू एच कर देंगे, प्रिंट वॉल्यूम देन एंड। ओके स्टूडेंट्स, नंबर पॉइंट 4 इसमें एग्जांपल दी हुई है, टू फाइंड प्लान द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। ओके, स्टार्ट लेंगे, इनपुट अमाउंट, रेट, ईयर लिखेंगे और ये इसमें प्लेन इंटरेस्ट लेवल इसमें पॉइंट कर देंगे और देन प्रिंट प्लेन इंटरेस्ट एंड एंड। तो होप सो कि आप इसको अंडरस्टैंड कर गए हैं। नेक्स्ट 5.5 पे भी ऐसा ही है, इसमें मैथ की कोई है, सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है, एवरेज ऑफ गिवन 5 नंबर्स, इसे आप डिटेल में देख लें और समझ लें। टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये भी इजी है। स्टार्ट लेना है इनपुट बेस एंड हाइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काइंडली इसको ज़रूर मार्क करें। इसका जो है ना ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये शॉर्ट में आस्क हो जाते हैं क्वेश्चन, तकरीबन 2 या 3 नंबर का ये क्वेश्चन होता है जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में दिया जाता है सब्जेक्टिव जो पार्ट 1 है उसमें। तो इसमें क्या करेंगे, स्टार्ट इनपुट बेस एंड हाइट, एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, प्रिंट एरिया एंड देन एंड। तो ये आपका एग्जांपल एंड हुआ। कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट्स, कंडीशनल फ्लो क्या होता है ये भी आपको पहले मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, जिसमें कंडीशंस होती हैं इधर यस और नो। स्टार्ट लिया, इनपुट नंबर किए, एंड में आप कोई भी डिजिट जो है वो ऐड कर सकते हैं। देन इसमें आप रिमाइंडर देंगे ये एन मोड 2 और यस और नो। अगर यस है तो प्रिंट इज इवन एंड देन नो है तो प्रिंट इज ऑड एंड देन एंड। ये एग्जांपल्स हैं, काइंडली इसको अच्छे से रिव्यू कर लें और समझ लें, ये सारा इसी के बारे में डिटेल दी हुई है। ओके, तो write it to display the larger one out of these given unequal numbers, इसके बारे में वैसा ही है। इसकी स्टेटमेंट दी हुई है, स्टार्ट इनपुट 0 1 and 2 नंबरिंग है, लार्ज देन लार्जर साइन भी है, येस और नो। अगर तो आपकी स्टेटमेंट येस है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर नो है तो वापस रिटर्न हो जाएगी। इसको देखते हुए आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और कर लेना है, इसको इजीली आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। Following flowchart shows another solution to find a maximum value among 3 numbers A, B and C। ये सब जो है आपको समझाने के लिए हैं ताकि आप इजीली समझ जाएं इन एग्जांपल्स के थ्रू। Let's see, इसमें क्या है, स्टार्ट लिया उन्होंने इनपुट A, B, C। ओके, अब इफ A इज ग्रेटर देन B, अब इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर लें, 444 कर लें या 432 या 244, जो भी आपको इजी लगे। आप काइंडली अपने रजिस्टर पे, अपने पेपर पे इसको अभी बैठ के जो है साथ ही साथ आप इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आप आज का काम प्लीज़ कल पे मत छोड़ें, साथ ही साथ इसको प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह आपका एंड पे जो एग्ज़ाम डे होगा बेहतरीन आपकी तैयारी होगी और किसी भी किस्म की परेशानी का सामना आपको नहीं होगा। स्टार्ट लेते हैं इनपुट A, B, C। अब इसमें आप कोई भी वैल्यू ले लें, A, इफ A इज ग्रेटर देन B देन यस। ओके, A इज ग्रेटर देन C देन यस। आउटपुट इसकी चली जाएगी। अगर आप नो करते हो तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसके देखते आप वैल्यूज पुट करें तो इंशाल्लाह इसको आपका कवर हो जाएगा। ये नंबर 9 पॉइंट पे आपको शो होता है कि टू असाइन ग्रेड टू सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। आपको जो है कुछ असाइन किए गए हैं सब्जेक्ट्स ग्रेडिंग के हिसाब से, उसको देखते हुए आपने बनाना है। स्टार्ट किया,
इनपुट ऑब्टेन मार्क्स, आपने उसमें टोटल मार्क्स इनपुट किए, फिर परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दिया। देन इफ परसेंटेज इज, आप देखेंगे डिसीजन मेकिंग में आ गया, ठीक है। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80 देन यस ग्रेड A+ होगा, ओके। इफ इज परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70 तो यस उसको आपने A ग्रेड देना है। देन इफ परसेंटेज इज 60 देन ग्रेड B, इफ परसेंटेज इज 50 देन ग्रेड C, if percentage 40 then grade D, if percentage is greater than 33 grade E। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर नो तो क्या होगा, ग्रेड F। अगर इन सब में से कुछ भी नहीं है तो क्या मिलेगा, ग्रेड F। उसे आप क्या करेंगे, प्रिंट ग्रेड कर देंगे एंड देन एंड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग इसमें एग्जाम्पल यही थी, और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगी क्लियर। ओके, नेक्स्ट आप आ जाएं पॉइंट 10 पे, जो कि एग्जाम्पल थोड़ी सी लंबी है। टू डिटरमाइन नेम ऑफ अ वीकडे फ्रॉम अ गिवन नंबर वेयर वीकडेज आर अज्यूम्ड फ्रॉम मंडे टू संडे एंड देयर रिस्पेक्टिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 7। इसमें भी वैसा ही है जो कि आप ऊपर एग्जाम्पल कर चुके हैं। स्टार्ट लेंगे, इनपुट नंबर डे करेंगे। डे 1 में क्या होगा, आप नंबरिंग करेंगे, प्रिंट मंडे, डे 1 यस ओके है तो मंडे, डे 2 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, डे 5 फ्राइडे एंड डे 6 इज सैटरडे, डे 7 इज संडे। और अगर कोई भी डे नहीं है, एंड हो गए हैं, तो उसको नो करके एंड कर देंगे। ये भी इंटरेस्टिंग है काफ़ी, और ये एक्टिविटी है, इसको भी आप काइंडली रीड आउट कर लिया करें। तो किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप काइंडली आप पूछ सकते हैं। रिपीटिंग स्टेप्स इन फ्लो चार्ट। हाँ जी, फ्लो चार्ट में कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि रिपीट हो रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं कि इसको कैसे परफॉर्म किया जाए। और अगर देखा जाए तो फ्लो चार्ट सबसे इजी मेथड है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। In all of the above flow charts, the flow is from top to bottom, but it is also possible that the flow may go to the previous steps, especially when we need to repeat some steps. आपने जो ऊपर जितने भी फ्लो चार्ट्स देखे हैं उसमें क्या होता है कि आप स्टार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, प्रोसेसिंग होती है एंड देन एंडिंग। इसमें क्या होगा, डिसीजन मेकिंग के बाद इसमें क्या होगा कि आपको सेंटर में कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जो कि बार बार उसको रिपीट किया जाएगा और वो वापस रिटर्न होंगे फ्लो चार्ट में। तो इसकी एक एग्जांपल दी हुई है पॉइंट 11 में। टू इनपुट 5 वैल्यूज 1 by 1 and determine if the given value is odd or even। तो इसमें आपने odd and even को फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये आप देख लें अच्छे से। देन हम आ जाते हैं पॉइंट 12, टू फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ odd नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन नंबर टिल सम लिमिट। आप देखिए इसमें स्टेटमेंट दी गई है कि हम स्टार्ट लेंगे, इनपुट नंबर करेंगे एन, उसकी लिमिट लगा दी है, ठीक है, रिमाइंडर उसका देंगे साथ में, जो भी उसकी नंबरिंग है, इफ इज यस देन एग्जीक्यूट, इफ नो देन स्टॉप। ये भी वैसा ही है। तो ब्लैक स्टूडेंट्स, ये आज का आपका टॉपिक था, जो कि आज हमने अच्छे से जो है वो स्टडी कर लिया है। तो इसमें क्या है कि आप सबसे दोबारा से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप साथ ही साथ लेक्चर को प्रिपेयर करें। अगर किसी एग्जाम्पल की समझ नहीं आती तो आप काइंडली दोबारा से पूछ सकते हैं और हम आपको इसके बारे में रीडिफाइन कर देंगे। और नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।